अध्याय 2 संख्या श्रेणी नंबर सीरीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। संख्याओं का वह समुच्चय जो किसी विशेष क्रम से पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत बढ़ता या घटता है, संख्या श्रेणी या श्रृंखला कहलाता है। संख्या श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संबंधित होता है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 1, 2, 6, 15, 31। यह एक श्रेणी है जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो पहले हम जानेंगे संख्या श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज। संख्या श्रेणी को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। यदि किसी संख्या श्रेणी की दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव समान हो और श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता हो, तो श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि हम इवन नंबर्स लेंगे, सम नंबर 2, 4, 6, 8, 10। आप देखोगे सब में 2-2 का अंतर है। 2 में 2 जमा कर दो 4, 4 में 2 ऐड कर दो 6, 6 में 2 ऐड कर दो 8, 8 में 2 ऐड किए 10। तो ये सब में समान अंतर है सभी पदों में। तो ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं इसको, या हिंदी में समांतर श्रेणी उसमें आता है। एक उदाहरण और लेती हूं मैं, 14, 28, 42, 56। अब इसमें देखो सब में समान अंतर है। 14 में 14 प्लस करो तो 28, 28 में 14 प्लस करो तो 42, 42 में 14 जमा करो तो 56। तो इस तरह से ये एक सीरीज बन गई। अब अगर पूछा जाए कि 56 के बाद क्या आएगा, तो आप 56 में 14 नंबर ऐड कर दो, तो ये बन गया 56 जमा 14 70। अगला नंबर क्या आएगा, 70 में फिर से 14 ऐड कर दो तो 84। उससे अगला नंबर क्या आएगा, फिर से 14 प्लस कर दो तो 98। इस तरह से ये चलती जाएगी। तो आपने देखा कि सब में आपस में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सब पदों में सेम है, समान है। अब इसमें ऐसे भी दिया जा सकता है कि 3-4 नंबर दे दिए, उसके बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया, फिर से 1-2 नंबर्स दे दिए, आपने रिक्त स्थान को भरना है। तो ऐसा एक एग्जांपल लेती हूँ, 55, 50, 45, 40, आगे रिक्त स्थान और फिर 30। अब हम शुरू से चेक करेंगे। जैसे 55 और 50 में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, 5 का। ऐसे ही 50 और 45 दूसरे और तीसरे नंबर में भी अंतर है 5 का। अगला नंबर 40 है, 45 में 40 माइनस करो तो 5 आता है। हर बार हमने देखा कि 5-5 का अंतर है। तो अब 40 में फिर से 5 माइनस कर देंगे तो हमें रिक्त स्थान वाला नंबर मिल गया, वो है 35। और फिर 35 में से 5 माइनस कर देंगे तो अगला नंबर 30, वो हमें दिया हुआ है। तो हमें जो रिक्त स्थान मिला वो कितना हुआ, 35। तो ये सबसे सिंपल वाली है अरिथमेटिक सीरीज, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। नंबर 2, बढ़ते क्रम में जोड़ या घटाव श्रेणी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यदि दी गई संख्या किसी भी संख्या श्रेणी की दो क्रमागत संख्याओं का अंतर संख्या में बढ़ते क्रम में हो, तो वह संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम में जोड़ या घटाव श्रेणी होती है। इसका उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमें कुछ एक श्रेणी दी गई है, 3, 5, 8, 12, 17, 23 और आगे क्वेश्चन मार्क, उसके आगे क्या आएगा। अब हमने ढूंढना है ये वाला नंबर। तो हम देखते हैं कि 3 के बाद 5 आया, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का प्लस 2 का, क्योंकि बढ़ रहा है ना, 3 जमा 2 5। और 5 से 8 कितना हुआ, प्लस 3, 5 प्लस 3 8 होता है। फिर 8 में 4 प्लस करते हैं तो 12 आता है। 12 में 5 प्लस करते हैं तो 17 आता है। 17 में 6 प्लस करते हैं तो 23 आता है। तो हमने देखा कि हर बार एक एक नंबर जो हमने ऐड करने थे वो एक एक नंबर बढ़ता गया। पहले हमने 2 ऐड किया, दूसरे और तीसरे में 3 का डिफरेंस है, तीसरे और चौथे में 4 का, फिर अगले 2 में 5 का, फिर अगले 2 में 6 का। तो गिनती करें, 6 के बाद क्या आता है, 7। अब 23 में 7 जमा करेंगे तो हमारा नंबर आ गया 23 और 7 30।
तो हमारा आंसर है क्वेश्चन मार्क पे हम लिखेंगे 30। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें सीरीज दी हुई है 140, 133, 119, 98, क्वेश्चन मार्क आगे का रिक्त स्थान है और उसके बाद 35। अब हम देखेंगे पहला और दूसरा नंबर्स को ऐसी लाइन में लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे आपस में एक लाइन में लिख लेंगे और जो पहले दो नंबर है उनके नीचे निशान लगा के उसमें लिखेंगे। जैसे 140 के बाद 133 है, अब हम देख रहे हैं घट रहा है, माइनस होगा कुछ। अब अगर 140 में से 7 नंबर माइनस किया जाए तो हमें मिलता है 133। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 140 माइनस 133 7 होता है। फिर 133 में से 119 माइनस करो, अगला जो अंतर है वो है -14। हम माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा बड़ा नंबर पहले है और छोटा बाद में आ रहा है। तो हमने जब हम बढ़ रहे हैं तो हम नंबर को घटाते हैं तो छोटा नंबर आता है। तो 133 में से 119 माइनस करने पे आएगा 14, लेकिन हम साइन लगाएंगे -14 और फिर 119 और 98 के नीचे एरो लगा के और अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करो। 119 में से 98 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 21 और हम साइन लगाएंगे -21। फिर अगला नंबर देखो 98 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और फिर अगला नंबर है 35। अब हम पहले देखेंगे पैटर्न को कि सबसे पहले हमने देखा -7 का अंतर, दूसरी बारी में -14, फिर -21। अब हम देखते हैं कि 7 का टेबल ही चल रहा है, 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और अब आगे क्या होगा 7 गुना 4 28। तो 98 में उसमें से अगर हम 28 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें नंबर मिल गया 70। अब उसके बाद 7 गुना 4 हो गया, अब अगला नंबर 7 गुना 5। अब देखो 70 और 35 में कितना डिफरेंस है, 35 का। तो ये हमारा जो नीचे हमने नंबर लिखे हैं, पहले लिखा था -7, फिर -14, फिर -21, -28, -35। तो हमने देखा ये 7 का टेबल चल पड़ा ये, और माइनस का साइन हर एक के साथ लगता गया क्योंकि समान अंतर होना चाहिए। ये दो श्रेणियां जानने के बाद तीसरे नंबर पे आती है गुणोत्तर श्रेणी। आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए और तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी श्रेणी में क्या डिफरेंस है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरी श्रेणी के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी। इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहा जाता है। यदि किसी श्रेणी की दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात सदैव समान हो, अर्थात श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर अगला पद प्राप्त होता हो, तो ऐसी संख्या श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक श्रेणी ली 4, 12, 36, 108, डैश, 972। अब जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, पहले आप इसको समझ लो। ज्योमेट्रिक सीरीज होती है जिसमें पहले तो था ना कि दोनों का अंतर, अब हमने इसमें टेबल पढ़ना है। जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, जैसे कोई हम नंबर लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32। अब आप इसमें देखो 2 गुना 1 2 हो गया पहला नंबर, दूसरा 2 गुना 2 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से गुना किया 16, 16 को 2 से गुना किया 32। आगे अगला नंबर ज्ञात करना है तो 32 को 2 से गुना करेंगे 64। इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज या गुणोत्तर श्रेणी। अब हम आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पे। हमने लिया था 4, 12, 36, 108, डैश डैश 972। इसमें रिक्त पद को ज्ञात करना है। अब आप देखो 4 का पहाड़ा बोलो, 4 गुना 3 12। अब क्योंकि 4 को 3 से गुना करके 12 आया तो 12 को भी 3 से गुना कर रहे हैं 36, 36 को 3 से गुना करेंगे 108। अब 108 हमने हर बार 3 से गुना किया है तो 108 को भी 3 से गुना करेंगे तो हमारा नंबर आ गया 108 गुना 3 होता है 324, और 324 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 972। तो हमारा जो रिक्त स्थान था उस पे नंबर आएगा 324। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 512, 256,
128, 64, 32 और उसके बाद का नंबर हमें ज्ञात करना है। अब आप देखो 512 को 256 से विभाजित करके देखो तो आंसर आता है 2। फिर 256 को 128 से विभाजित करके देखो तो हमें मिलता है 2। 128 को 64 से भाग करते हैं तो मिलता है 2। ऐसे ही 64 को 32 से भाग करते हैं तो मिलता है 2। इसका मतलब सब नंबर्स अगले नंबर से 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो अब 32 को 2 से विभाजित करेंगे तो नंबर आ गया 16। तो हमारा जो आंसर है इसमें 16 आ गया।